किसी ने सच ही कहा है, लालच बुरी बला है। और लापरवाही की कीमत क्या होती है? लापरवाही से हादसे होते हैं और लालच से तबाही होती है। हादसे टेम्परोरी इफ़ेक्ट डालते हैं, पर एक प्रकार का हादसा वो होता है जो ऐसा इफ़ेक्ट डालता है जो हज़ारों साल तक इंसान को भरना पड़ता है। पूरे इंडिया की ही नहीं, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी वर्ल्ड डिज़ास्टर थी, जिसका अंजाम आज तक भुगता जा रहा है। जितने लोग चेरनोबिल प्लांट के इंसिडेंट्स के बारे में जानते हैं कि उसका इफ़ेक्ट धरती पर 20 सालों तक रहेगा, लेकिन उसका इफ़ेक्ट भारत के दिल यानी मध्य प्रदेश पर पूरे समय के लिए छोड़ के चली गई। इफ़ेक्ट तब तक जब तक ये धरती रहेगी। इस रात के बाद भोपाल में अगली सुबह सूरज तो निकला, लेकिन उस सूरज में कोई चमक नहीं रही और वो चमक आज तक नहीं लौटी। चमक लोगों के चेहरे की खुशी की, वहाँ के तंदुरुस्त बच्चों की चमक। वो बाद में जाकर इंडिया के वैल्यूबल यूथ बनते, लेकिन वो बन नहीं पाए वैल्यूबल यूथ। भोपाल गैस डिजास्टर ये हिंदुस्तान के हिस्ट्री में एक ऐसा घाव बन के रह गया है जो कि कभी ठीक नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। कई अनटोल्ड बातें हैं जो कि दुनिया के सामने आई, जो कि हमें बार बार याद दिलाती है कि इंसान ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है। 1984 की वो रात, भोपाल के लोग ठंडी की उस रात को अपना नॉर्मली दिन बिताकर रात को सो रहे थे। वो रात बाकी रातों की तरह ही नॉर्मल दिख रही थी। बाकी उनको क्या पता था कि थोड़ी देर में उनकी ज़िंदगी में क़यामत आने वाली थी। 15 साल पहले मध्य प्रदेश में, जो कि इंडिया का सेंट्रल है, उसकी कैपिटल सिटी भोपाल में, वहाँ पर नई नई एक फैक्ट्री बनी। भोपाल को उस समय काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि उस टाइम भोपाल में जॉब का एक ज़रिया लगा। वहाँ पर कंपनी बनी, लोगों ने सोचा वहाँ पे काम मिलेगा, और हाँ, मिला भी। लोगों को वहाँ पर जॉब मिली, लेकिन किसी को क्या पता था एक कीटनाशक बनाने वाली कंपनी वहाँ के लोगों की जान ले लेगी। अक्सर लोग पैसों की लालच में क्या सही है क्या गलत है अक्सर भूल जाते हैं। नॉलेज और अवेयरनेस की कमी के चलते पैसों को ही टॉप प्रायोरिटी देने लगते हैं, और कभी कभी लापरवाही में आकर अपने जान से ज़्यादा भी प्रायोरिटी, महत्व अपने जान से भी ज़्यादा पैसे को देने लगते हैं। लोगों को केमिकल्स के बारे में कुछ मालूमात नहीं था, लेकिन लोगों को नौकरियां लग रही थी। वहाँ के लोग उस फैक्ट्री में काम करने के लिए मरते थे, लेकिन कंपनी में लापरवाही और लालच दोनों थी। मशीन की मेंटेनेंस होगी या नहीं चलेगा, वर्कर की सेफ्टी हो या ना हो, प्रॉफिट होना चाहिए। कई सेफ्टी इक्विपमेंट्स को तो ऐड किया ही नहीं गया। अक्सर पैसा कंपनी के ऑनर्स को अंधा कर देता है। कंपनी में टॉप लेवल पर बैठे इंडियन अधिकारी अपनी वेलफेयर छोड़कर प्रोटेक्शन कितना हो रहा है, कितने पैसे बन रहे हैं, उसी पर ध्यान दे रहे थे। क्या गलत है और क्या सही है उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, और पैसे की लालच में आकर लोग हमेशा ही अंधे हो जाते हैं। कंपनी मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC बनाती थी। कंपनी इसी केमिकल का इस्तेमाल पेस्टिसाइड बनाने में करती थी, और ये MIC इंसानों के लिए बहुत ही डेंजरस केमिकल है। यूनियन कार्बाइड कंपनी, इस कंपनी में 42 टन से भी ज़्यादा का स्टॉक रखती थी अपने टैंक में। 42 टन केमिकल इकट्ठा रखना शहर के लिए कितना हानिकारक है, ये जानते हुए भी लापरवाही की गई, और प्रोटेक्शन हमेशा तेज़ रफ्तारी से जारी रहे
और ये MI6 पानी के साथ बहुत ही खतरनाक रिएक्ट करता था। ये पूरे शहर के बीच में एक टाइम बॉम्ब की तरह था और ये टाइम बॉम्ब एक दिन फट गया। 2 दिसंबर 1984 के 12 बजे के आसपास रात में लोगों को अचानक से खांसी शुरू हो गई। रेंडमली खांस रहे थे। पूरे शहर जगह जगह के लोगों के मुंह से खून निकलने लगा था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या होने लगा। सब लोग खांस रहे थे और थोड़ी देर में उन्हें पता चला भोपाल के सबसे बड़े प्लांट से MI6 लीक हो गया। 1-2 घंटे के अंदर वो गैस 8 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर में फैल गया और वहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो गया। और वहाँ के लोग अपना सब कुछ छोड़ जो रास्ते में दूर भाग रहे थे वो आधे रास्ते में ही मर गए। कितना डर और कितना दर्द था उस रात में वो भोपाल के लोग ही जानते हैं। शरीर से स्किन छोड़ने लगा था और अचानक से उनकी आंखें गलने लगती थी और पूरी की पूरी आग 2 सेकंड में पूरी सफ़ेद होने लगी थी। लोग पास के तालाब के अंदर डुबकी मार रहे थे ये सोचकर कि ये उनके शरीर को टच किया हुआ गैस का इफ़ेक्ट कम हो जाए और इनके शरीर से धुल जाए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस गैस ने पूरे भोपाल शहर के तालाबों को तेजाब में तब्दील कर दिया था और थोड़ी ही देर में तालाब में लाशों का ढेर लग गया। 4 घंटे पहले 12 बजे मेंटेनेंस और मैनेजमेंट के ज़रिए MI6 से भरी टैंक नंबर E610 के अंदर पानी जाने लगा और उसमें लीक होने लगा और पानी MI6 में जाने लगा। यानी MI6 और पानी का मिक्सर, यानी इस जहर से बचने का कोई रास्ता नहीं। पूरा का पूरा पानी उस टैंक में जाने लगा और टैंक के अंदर पानी उसमें भरता गया और प्रेशर बनता गया डेंजरस वाला। इतना पानी भर गया, इतना प्रेशर बढ़ गया और टैंक फट गया और उसके अंदर से 42 टन MI6 एटमॉस्फेयर में फैल गया। MI6 शरीर के अंदर घुस के खून के साथ मिलकर फेफड़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल रहा था, जिसकी वजह से सांस लेना ही मुश्किल हो गया था। सुबह 5 बजे के बाद पूरे शहर में डेड बॉडीज़ की कतार लग गई। सुबह जब सूरज निकला तो सब कुछ बदल गया था। एक रात में ही सब कुछ बदल गया। रेलवे ट्रैक में, तालाब में और सड़कों पे, पूरे शहर में, पूरे भोपाल में लाश ही लाश। एक रात में पूरे भोपाल ने अपना सब कुछ खो दिया। अपने बच्चों को खो दिया, अपने घर को खो दिया और अपनी जानों को खो दिया। और लाखों लोगों के अंदर वो जहर घुस गया जो कि उनके DNA में घुस के, उनके DNA में ब्रेक करके उनकी पीढ़ी को भी नुकसान पहुंचाने वाली थी। करीबन 20 लाख से भी ज़्यादा लोग उस गैस के संपर्क में आए और उनके आने वाले बच्चों को, उनकी पूरी पीढ़ी में DNA में बीमारी का चेन क्रिएट कर दिया। आने वाले कुछ दिनों के अंदर शारीरिक प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम हर उस इंसान में दिखा जो उस गैस के संपर्क में आया था। ऑफिशियल आंकड़े ये बताते हैं कि 3,787 लोगों की मौत हुई, लेकिन वहाँ के लोग क्लेम करते हैं मौतें 16,000 से भी ज़्यादा हुई। वहाँ के लोग कहते हैं कि पहले 72 घंटे में ही 10,000 के करीब लोगों की लाशें वहाँ बिछ गई थी। कुछ महीनों में, कुछ साल के बाद वहाँ के लोग ये कहने लगे कि उस रात जो मारे गए थे वो खुशनसीब लोग थे और जो बच गए थे वो बदनसीब। उससे वहाँ के लोगों में, पैदा होने वाले बच्चों में, डिसेबल बच्चे, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, भोपाल को हमेशा के लिए वो गैस अपने चपेट में ले लिया था उस दिन। उस घटना का इफ़ेक्ट आज भी भोपाल में मौजूद है।
भोपाल में डिफेक्टिव बर्थ का नंबर बढ़ गया। कोई बच्चा बहरा पैदा होता है तो कोई बच्चा ऐसा पैदा होता है कि वो बेचारा चल भी नहीं सकता। आज भी वहाँ के लोग दवाखानों में जाते हैं उसी गैस से डिसाइज़र हुए बच्चों को ठीक करने, और वो कंपनी वहाँ पर अभी भी वैसे के वैसे ही पड़ी है, वैसे ही सब कुछ पड़ा हुआ है। उसका मलबा, उसका लोहा पूरा वहीं पर है, और फैक्ट्री से दूर दूर तक ग्राउंड वाटर का वो हिस्सा, पानी वहाँ का ख़राब हो गया, और ज़्यादातर घरों में वही पानी निकलता है। दिखता तो साफ़ है लेकिन आज भी उनमें कई एलिमेंट्स मौजूद हैं। 1984 की रात को जो हुआ वो भोपाल को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन ने 24 फरवरी 1989 में $470 मिलियन यानी 700 करोड़ इंडिया के गवर्नमेंट के हाथ में सौंप दिए। सवाल ये है, क्या 700 करोड़ रुपए में उनके डीएनए को चेंज किया जा सकता है? ये जो सब चीज़ें हैं क्या उन 700 करोड़ में बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता। ये तो हमेशा के लिए भोपाल पे दाग लगा दिया। काश मैं आपको इस वीडियो का हैप्पी एंडिंग दे पाता, लेकिन मेरे पास इस वीडियो का हैप्पी एंडिंग नहीं है, क्योंकि लालच एक बुरी बला है। लालच दुनिया को ख़त्म करते आ रहा है, ख़त्म करता रहेगा और करता ही रह रहा है। गाइस, आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों यारों में शेयर करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।